तंत्र या हीन मंदिर होंगे वे विधिवत सेवा समर्चा प्रसाद आदि के विधा का संचालन कर सकते हैं। शासन तंत्र तो इस प्रकार का षड्यंत्र करेगा ही। भूतपूर्व शासन तंत्र सही, वर्तमान शासन तंत्र सही, ये सारी योजना है हिंदुओं के धर्म को विलुप्त कर दें, हिंदुओं के मुख में अपवित्र वस्तु किसी प्रकार से पहुंचा दें। हमने एक दिन कहीं कहा होगा, हम वृंदावन में थे, हम कहीं भंडारे आदि में जाते नहीं थे भोजन करने, छत पर हम घूम रहे थे वेद विद्यालय। वहाँ एक सज्जन ने भंडारा करवाया होगा। हलवाई लोग पूरी बनाने के आटा को ऐसे बना रहे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मैं तो छत पे घूम रहा था, मुझे पाना भी नहीं था, मुँह लगा रहे थे जूठा। उनकी नीयत थी कि उनका जूठा सबके पेट में पहुँच जाए। स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की विडंबना उत्पन्न की गई। वृंदावन में टंकी साफ करने वालों ने पेशाब किया ताकि सबके मुख में वो पानी पहुँच जाए। स्वतंत्र भारत में वर्ण व्यवस्था के नाम पर जो क्रूरता का परिचय दिया गया, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के धर्म को विलुप्त करने का अभियान चलाया गया, उसी का परिणाम है। प्रथम प्रधानमंत्री ने ही कहा था यंग एक्सीडेंटल वहीं से दिशाहीनता है। हिंदू, बसपाई हिंदू, कांग्रेसी हिंदू, भाजपाई हिंदू, इन राजनीतिक दलों के चक्कर से विमुक्त कितने हिंदू। सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है। मैं राजनीति की परिभाषा करता हूँ, उसके आधार पर ही राजनेताओं को कसना चाहिए। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभ्यता व्यक्ति और समाज की संरचना वेदांत शास्त्र सम्मत राजनीति की परिभाषा है। राजनीति को राजधर्म कहते हैं, दंड नीति कहते हैं, अर्थनीति कहते हैं, छात्र धर्म कहते हैं, ये सब एक अर्थक है। महाभारत में राजधर्म पर भी आया है। तो जब तक महाभारत आदि के अनुसार राजनीति को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प नहीं चलेगा, तब तक इस प्रकार की विसंगति होती रहेगी। लेकिन विसंगति की पराकाष्ठा के गर्भ से ही स्वस्थ क्रांति निकलती। इसलिए कोई राजनेता या राजनीतिक दल ये न समझे कि उनकी उच्छृंखलता आदि समय तक चलती रहेगी। हम लोगों का ज्ञान इन सब की गतिविधियों पर है, इसलिए अधिक समय तक भारत की दिशाहीनता नहीं कर सकती। स्वस्थ क्रांति अपेक्षित है, उसके लिए स्वस्थ विरचना का प्रकल्प भी क्रियान्वित है। सुने, चुनाव की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के आधार पर दुष्कर्म को रोक ही नहीं सकते। कोई भी व्यक्ति MLA MP तब बन पाता है, तो सरकार कोई भी दल तक बना पाता है जब अराजक तत्वों से गठबंधन हो। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसमें तो कोई राजनेता या राजनीतिक दल बच जाए कह पाना कठिन है। गुप्त या प्रकट अराजक तत्वों को प्रोत्साहित करने की सरकार, उदाहरण के लिए मैं निंदा नहीं करता, लेकिन उनकी आँख खुलनी चाहिए। जानबूझकर आँख नीचे में मोदी जी, योगी जी और हेमंत शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री, इनको नहीं मालूम है कि पूरी का शंकराचार्य कौन है। मुझे दबाने के लिए एक आतंकवादी को देश विदेश में लोग शंकराचार्य बना घुमा है। नरसिंह राव ने मेरे विरोध में एक आतंकवादी को देश विदेश में घुमाया, अटल बिहारी वाजपेयी ने घुमाया, आजकल मोदी जी घुमा रहे हैं, योगी जी घुमा रहे हैं, आसाम का मुख्यमंत्री नारायण। अब इन
इनको कौन दंड दे? समझ रहे ना? सुप्रीम कोर्ट में भी क्षमता है कि इनको दंड दे। जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ही आतंकवादी का साथ देता, ऊपर से कहते हैं आतंकवाद को खत्म करेंगे, एक नंबर का सरगना आतंकवादियों का हुर्रियत नेताओं का एजेंट, उसको पूरी कंट्रेचर बना के घुमा रहे मोदी, योगी, मोहन भागवत, विश्व हिंदू परिषद वाले और ये लोग हेमंत शर्मा इत्यादि। अब इनको कौन दंड दे? इसलिए इनके भी दंडित होने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, जो हो रहा है। प्राप्त अराजक तत्वों का दमन करो। वे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि ही अराजक तत्वों के पोषक बन के बैठे हैं, ऊपर से अराजक तत्वों का दमन करते हैं। हुर्रियत के नेता के एजेंट को पूरी का संरक्षण में घुमाते हैं। मेरा क्या बिगड़ता है? 1 लाख जिंदगी मुझे दबोचना है, दबोच नहीं सकते। लेकिन मोदी, योगी, मोहन भागवत ने, विश्व हिंदू परिषद वालों ने, आसाम के मुख्यमंत्री ने अपनी नादानी तो सिद्ध कर दी। इनको शंकराचार्य वो चाहिए जो यस मैन हो। क्या इनके हाँ हाँ मिला के चलो संभव नहीं है? क्या जुगनू चाहे मोमबत्ती चाहे तो सूर्य के प्रकाश को स्तंभित कर दे, संभव नहीं। इनको कौन दंड दे? मोदी को कौन दंड दे? योगी को कौन दंड दे? हेमंत को कौन दंड दे? नरसिंह राव कहीं भी हो, उसको दंड भगवान ने दे ही दिया। दिल्ली में सब भी नहीं जल पाया, जहाँ जन्मभूमि में ले जाया गया, एक बार में सब नहीं जल पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरा होकर मरे। मोदी योगी क्या दुर्गति होगी है जाने? आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमा रहे, उस देश काम ले रहे हैं जहाँ शंकराचार्य के प्रति ही न्याय नहीं है, धरती में न्याय आपको नहीं मालूम होगा। तो ये संविधान ऐसा होना चाहिए तो ईश्वर को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। वेदांत शास्त्र सम्मत संविधान मनुस्मृति इत्यादि का ईश्वर को भी मान्य है, यमराज को भी मान्य है। शंकराचार्य के द्वारा शास्त्र सम्मत को निर्णय दिया जाता है, यमराज के कोर्ट में भी वज्रों के क्यों माना जाता है? हम संशोधन नहीं है। जब हमको ही भारत में न्याय नहीं प्राप्त है तो किसको न्याय प्राप्त हो? तो महाराज जी जिस तरीके से नियम हजार हो गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा हो रहेगा। शिक्षा पद्धति में तो आजकल ऐसे है, अधिकतर तो युवा की बुद्धियाँ वहीं समाप्त हो जाती है। बलात्कार है, बलपूर्वक किसी के शील का फरण, तो जो दुर्योधन की गलती भी वही होनी चाहिए, दुशासन की गलती वही होनी चाहिए, बलात्कारों की गलती। द्रौपदी के साड़ी को खींचने का प्रयास किया गया तो दुशासन, पांडवों ने जो छक्के छुड़ा की वही गलती दुस्साहस करने वालों की, शीलापहरण करने वालों को होनी चाहिए, होगी। करना चाहा, एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए। दमयंती का नाम सुना होगा। पतिदेव नर से वियुक्त हो गए थे और जंगल में पड़ी हुई थी। एक अजगर उसको निकलना चाहता था। एक बहेलिया ने देखा एक विश्व सुंदरी देवी है, अजगर के चक्के में आने की स्थिति में है, अजगर को मारकर उस देवी को बचाया। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं उसमें भी अजगर होना चाहा, मतलब उसके शील का फलन करना चाहा। दमयंती ने सोचा अजगर तो शरीर को निकल जाता, शील को नष्ट नहीं करता, इसने भले ही अजगर के चक्के से मुझे बचाया है, या तो मेरे शील का फलन करना चाहता है, मैं कृतज्ञता के नाम पर शील का फलन होने दूँ या शाप देकर हुंकार करके इसको भस्म कर दूँ। कृतज्ञता के नाम पर शील का फलन नहीं होने दूँगी, शाप देकर के हुंकार के द्वारा दमयंती ने उस बहेलिया को खत्म कर दिया। वही होनी चाहिए महाराज जी। विश्व में 204 देश हैं, विश्व में 204 देश, 54-55 देशों में हिंदू रहते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया था, हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। अगर भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देता है तो 1 वर्ष की अवधि में विश्व के 10-15 देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएंगे। अब
सबके पूर्वज सनातनी वैदिक काल हिंदू थे या नहीं? मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत आदि का अध्ययन कीजिए। मरीचि, कश्यप इत्यादि महर्षियों की धर्मपत्नियों के गर्भ से देवता जन्म ही नहीं, स्थावर प्राणी कर्णता इत्यादि की उत्पत्ति हुई। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू ही थे। इस तथ्य को समझें। हिंदुओं का भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय का विज्ञान, इसी प्रकार उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निद्रा, अनुग्रह का जो विज्ञान है, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल योग में भी सर्वोत्कृष्ट है। गणित का विज्ञान है, ज्योतिष का विज्ञान है, उसके सामने कोई विज्ञान दिखता नहीं। आजकल के विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी हजारों वर्षों तक दिशा देने की क्षमता हमारे वेदांत शास्त्रों में है। इस तथ्य की उद्भावना से व्यक्ति के हृदय में हिंदू धर्म के स्वरूप स्वभाव प्रभाव का अंकन होगा। हिंदू धर्म की रक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा। हिंदू धर्म सनातन धर्म की रक्षा के लिए साक्षात जगदीश्वर अवतार लेते हैं। जगदीश्वरी अवतीर्ण होती है। यदा यदा ही धर्मों से भगवती भक्ति। ये कब तक के नाम पर, महानगर के नाम पर, विकास के नाम पर गोचर भूमि का विरोध कर दिया गया और हल के माध्यम से खेती नहीं होती है, ट्रैक्टर आदि के माध्यम से होती है। गौवंश की उपयोगिता को महायंत्रों के माध्यम से विलुप्त करने का जो प्रयास किया गया विकास के नाम पर, उसी के घर से विनाश निकल रहा है। इसलिए जब तक शासन तंत्र सनातन शास्त्र के अनुसार विकास को परिभाषित और क्रियान्वित न करे, तब तक इस प्रकार की विसंगति बढ़ती रहेगी। हमने एक संकेत किया, एक आजकल प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित महानुभाव हैं, स्नेह सम्मान सुविधा के पात्र हैं, परंतु ध्यान रखिए, जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने मनमोहन सिंह जी को कहा था कि जो हत्या बंद कर देनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद पर आप प्रतिष्ठित हैं, वो हत्या को बंद कर दीजिए। मनमोहन सिंह क्यों करते? क्योंकि जो प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होता है वह क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम पंथ की दास्ता पालता ही है। इतना बल नहीं होता, वेग नहीं होता, धैर्य नहीं होता, इतनी सूझबूझ नहीं होती। क्रिश्चियन कम्युनिटी मुस्लिम पंथ की दास्ता पाले बिना भारत के प्रधानमंत्री पद के दायित्व का निर्वाह कर सके। अब मोदी जी 10 वर्ष बीत गए, 11वां वर्ष चल रहा है, प्रधानमंत्री के पद पर हैं। अब वो हत्या के काले कलम को पाले हुए हैं। उन्होंने कहा था गोरक्षक ढूंढे, और मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र इत्यादि जो वो भक्षक हैं, उनको पूरी छूट है कि गाय बैल को मारो और खाओ। यहाँ तक उन्होंने कह दिया जीवित गाय बैल इत्यादि को विदेशों में भेजो ताकि गो भक्षकों को ताज़ा मांस मिल सके। मतलब गो हत्या के पूर्व पक्षधर भारत के प्रधानमंत्री अब हो गए। वहाँ जो जाता है उसी रंग में रंग जाता है। तो बैलों की उपयोगिता ट्रैक्टर आदि के द्वारा छीन ली गई। कृत्रिम दूध के कारण गोवंश गाय की उपयोगिता छीन ली गई। महायंत्रों का प्रयोग करके कृत्रिम विधा का अवलंबन ले करके जिस प्रजाति की उपयोगिता को विलुप्त कर देते हैं, उस प्रजाति का विलोप स्वाभाविक है। स्वस्थ क्रांति की आवश्यकता है। एक जिला में 5 विभाग हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मध्य। एक विभाग में कम से कम 25-25 एकड़ भूमि गोचर भूमि हो, तब गोवंश की रक्षा हो सकती है। वन में भी ऐसी व्यवस्था की गई है, गाय इत्यादि प्रविष्ट न कर सके। प्रविष्ट हो जाए तो ऊपर उठा करके गला उनके पहुँच ही सके।
जब उनको सहारा ही नहीं मिल रहा है तो उनका लोप होगा ही। सनातन धर्म तो है ही, सनातन धर्म आन समाजी उनकी बात भी छोड़ दीजिए। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम का भी मेरा खंडन कर रहेगा, मैं तो खंडन नहीं, मैं लल्लू के तो हूँ नहीं। लोग भाई कोई भागवता हुए के वसी फूटो बोलता नहीं, तो क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम का भी मेरा खंडन नहीं करे। सिद्ध है सनातन धर्म वैदिक हिंदू धर्म विनयी है, उसके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को प्रतिपादन करने वाले आप भी विनयी हैं, विश्व के पद पर प्रतिष्ठित हैं। आप हमारी प्रशंसा न समझना। विश्व बैंक ने एक विदेशी महिला को मेरे पास 5 मई 1999 को दिल्ली में अर्थशास्त्र पर मार्गदर्शन लेने के लिए भेजा। विश्व बैंक की सारी बुद्धि भारत में आकर हमारे यहाँ सुन ली। संयुक्त राष्ट्र भी हम लोगों का अनुमोदन करता है। आज भी भारत विजयी है, तो परंपरा से जिनको वेदांत शास्त्रों का अध्ययन प्राप्त है वो विजयी है, कहीं उनके ऊपर कपड़ा तो नहीं होता। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुस्लिम कल्चर उनके ऊपर आस्था रखते ही। ठीक है, वो खींच लें फिर कितना अपराध रह जाता है, समझ गए। पक्ष विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनका हाथ जितना है आतंकवाद को अराजकता को फैलाने में, वो खींच लें फिर कितना रह जाएगा, कुछ नहीं।